हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी बेहद ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 1.5 साल की बच्ची के लिए पेम्पलम टॉप एंड धोती सलवार। तो ये मेन फैब्रिक है। इस फैब्रिक का पहले मैंने लहंगा भी बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हम धोती की कटिंग करेंगे। तो धोती की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने फैब्रिक ले लेना है। तो हमने धोती की सलवार के लिए फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ एंड लेंथ 18 बाई 18 है। 18 इंच इसकी लेंथ है, 18 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो बंद वाला साइड जो है वो हमारी साइड रहेगा एंड जो ओपन वाला साइड है वो उधर को रहेगा। पहले हमने यहाँ से ले लेना है 4.5 या 5 इंच में। तो मैं ले रही हूँ 5 इंच में नीचे मोहरी के लिए। ठीक है, एंड आसन भी हमने ले लेना है। तो यहाँ आसन में ले रही हूँ 6 इंच और 1.5 इंच इसके लिए गहराई के लिए ले रही हूँ। ठीक है, अब हम इसकी गहराई दे देंगे जैसे हम आर्म होल में देते हैं। और यहाँ से हम 1 इंच में एक निशान लगा लेंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग के लिए सिर्फ हमने आर्म होल की कटिंग करनी है, या सॉरी जो आसन था उसकी कटिंग करनी है। ये 1 इंच हमने निशान लगाया था उसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। एंड नीचे मोहरी के लिए यहाँ पर हमने 1/2 इंच में कट लगा देना है इस तरह से। तो ये सलवार की कटिंग इस तरह से हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी बेल्ट की कटिंग कर ली है। 5 इंच की हमने इसकी बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा फोल्डिंग रख लेना है। तो इस तरह से ये फोल्ड होंगे। ठीक है, तो इसका तो टॉप पार्ट के लिए हमने फैब्रिक ले लिया है और इसकी जो लेंथ हमने ली है वो 8 इंच ली है। बनने के बाद ये 6.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 7 पॉइंट हो जाएगा। और अब हमने इसकी जो शोल्डर लेना है वो 4 इंच लेना है। और हमने इसका 4 इंच लेना है एंड आर्म होल भी हमने इसके 4.5 इंच ले लेने हैं। और हल्का सा यहाँ पर से गोलाई दे देनी है। नेक हम 2 इंच का बनाएंगे। तो यहाँ पर एक निशान लगा लेती हूँ। जो उसकी फिटिंग की मार्किंग है वो 5.5 इंच है और 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा इसका मार्जिन हो जाएगा। तो सेम इसकी कमर में भी लगानी है। 5.5 इंच में इसका एक और मार्क लगा देना है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सेम हमने अस्तर भी कट कर लेना है। तो सेम हम इसका अस्तर भी कट कर लेते हैं। और नीचे इसके फ्रिल के लिए हमने ये नीचे फ्रिल्स के लिए ये कट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे चुन्ना डालेंगे। तो ये इस तरह से कुछ बन के रेडी हो जाएगा। ये दोनों पार्ट के लिए हमने ले लिया है। तो इसकी जो लेंथ हमने ले रखी है वो 10 इंच ले रखी है। नीचे से भी फोल्ड हो जाएगा और ऊपर भी इसमें चले जाएगा। तो ये 8.5 इंच की हो जाएगी। तो हमने छोटा छोटा ही टॉप बनाना है, 16 इंच का या 15 इंच का, जो पेम्पलम टॉप में अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट कुछ हमने इस तरह से कट कर लिया है। बीच में इसमें चैन लगेगी
एंड फ्रंट पार्ट में हमने हल्का सा वी नेक रखा है। एंड अब ये अस्तर के फैब्रिक इनके लिए कट कर दिया है। अब इसमें इसको फोल्ड करके हम इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। अभी सबसे पहले हम जो ये है टॉप पार्ट उसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से, पूरी तरह से सिर्फ शोल्डर को छोड़ के हम साइड में एंड आर्म होल एंड नेक और ये सब कुछ स्टिच कर लेंगे एक साथ। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है, पौने पौने इंच कर लेंगे। ये हमने पूरी जगह स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कट लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम इनको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये बिल्कुल फ्रंट पार्ट इस तरह से रेडी हो गया है। अब ऐसे हम बैक पार्ट भी कर लेते हैं। तो इस तरह से चैन लगाने का सबसे इजी तरीका है। देखो पीछे बिल्कुल फिनिशिंग आई है, बिल्कुल बच्चे को चुभेगा नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये मेन फैब्रिक है उसको बिल्कुल पतला पतला यहाँ पर स्टिच करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं बिल्कुल बराबर से इस तरह से। तो हमको इस तरह से इसको रखना होगा एंड उसको स्टिच करना होगा। तो सबसे पहले हम चेन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको स्टिच किया। अब हम चेन को थोड़ा नीचे करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से स्टिच हो गया। अब हम नेक को स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, अस्तर को भी रख के हमने इस तरह से इसमें स्टिच कर लिया है। ठीक है, इस तरह से ये पार्ट बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, फ्रंट एंड बैक। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये बन के रेडी हो चुका है। चेन परफेक्ट लगी है, पीछे बिल्कुल फिनिशिंग आ रखी है। अब हम दोनों जो पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। और यहाँ पर गुम सिलाई देने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट लेना है इस तरह से। फ्रंट पार्ट को उल्टा करना पड़ेगा पहले की तरह। अब इस पार्ट को इसके अंदर डालना है और यहाँ इस शोल्डर के यहाँ से हमने इसको निकाल लेना है। अब हमने इन दोनों को सिल देना है। यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है। सेम हमने दोनों पार्ट में कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये शोल्डर अटैच हो चुके हैं। इस तरह से शोल्डर अटैच हो गया है और पीछे भी इसकी फिनिशिंग आ गई, जो बच्चे को चुभेगा नहीं। ऐसे ही हमने सेम दूसरे शोल्डर में भी कर लेना है। हमने दोनों शोल्डर अटैच कर दिए हैं। अब हमने जो पार्ट्स हैं उनमें नीचे के फ्रिल्स अटैच करने हैं। तो ये है फ्रिल्स जो हमने अटैच करने हैं। तो हम इसमें गैदरिंग कर करके इसको डालेंगे। हमने प्लेट्स बना ली हैं। अब हम अपर पार्ट को और बॉटम पार्ट को दोनों को अटैच करेंगे एंड हमने नीचे इसमें फोल्ड भी कर दिया है। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया। हमने प्लेट्स डाल दी हैं इसमें। अब हम इसको अटैच कर लेते हैं एक दूसरे के ऊपर रख के।
इस तरह से ये अटैच हो चुका है टॉप, बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, और ये चेन है इसकी ये। अब हम इसी तरह दूसरा पार्ट भी, मतलब आगे का जो पार्ट है उसको भी रेडी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम साइड से इनको, अब हम साइड्स के कॉर्नर्स लेंगे। तो मैंने ये सिल दिया है एंड आधा यहाँ पे सिल लिया है। अब इन दोनों को मैं अलग सिलूंगी, आगे का फ्रिल अलग, पीछे का फ्रिल अलग। तो आगे के फ्रिल को सिलने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्टिंग करनी होगी। अब हम साइड से ये अस्तर वाला पार्ट भी सिल लेंगे। तो इस तरह से ये टॉप बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये टॉप बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम धोती सलवार की प्लीट्स डालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक सलवार में ऑलरेडी प्लीट्स डाल दी हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको ये कैसे करना है। हमने तो जो बीच में ये हमने कट लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हमने प्लीट्स डालना शुरू करनी है। तो पहले तो इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, 6 प्लेट्स हमने इधर को डालनी है, 6 प्लेट्स हमने इधर को डालनी है। ये वाली जो होगी पहले उल्टी साइड को रहेगी मशीन की तरफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, ये 6 प्लेट अपने डाल दिए। अब हमने यहाँ से डालनी है। अब हम यहाँ से डालेंगे तो ये हमारी साइड को होगी 1 2 इस तरह से। ठीक है, तो फिर ये बीच में लुक आएगा। तो मैं ऐसे तो इस तरह से हमने प्लेट्स डाल दी और ये इस तरह से रेडी हो गया है और ये इस तरह से लगेगा। ठीक है, ये देखो साइड से इसमें लुक आ रहा है, इस तरह से इसमें ये लुक आ जाएगा। ये सिल जाएंगी एंड फिर यहाँ पर लास्टिक लग जाएगी। अब हम नीचे को भी फोल्ड कर लेते हैं। तो फोल्ड करने के लिए जो हमने ये 1/2 इंच में कट लगाया था उसको इस तरह से फोल्ड करना है, फिर उसको एक और बार फोल्ड करना है। तो ये हमने नीचे के कोने सिल दिए हैं। अब हम इन दोनों को आसन के साथ आसन अटैच करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आसन। तो इस तरह से ये सलवार उनकी रेडी हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम बेल्ट लगाते हैं। तो ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक, जो इस तरह से लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो इस तरह से ये ड्रेस बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। नीचे मैंने इसके लेस लगा दी है जिससे कि इसकी खूबसूरती में चार चांद आ रहा है। और इसमें मैंने साइड से डोरियाँ लगा दी हैं फिटिंग करने के लिए। पीछे इसके चेन लगी हुई है। और ये धोती सलवार की बात करें तो ऊपर मैंने इसके इलास्टिक डाल दिए और ये बहुत ज़्यादा सुंदर और फिट आ रही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।